क्षमा चाहता हूँ प्रभु, यात्रा में बहुत असुविधा हो रही होगी ना। क्या करूँ, आज अंतिम दिन है, 12वां जन्मदिन है। कुंडली के अनुसार मेरा अंतिम दिन। पर आप चिंता मत कीजिएगा, मैं नहीं रहूंगा, पर बाबा है ना, वो आपकी सेवा करेंगे। अरे नंदी, प्रतिदिन यही कार्य करते हो, कभी वन से कभी पर्वत से छोड़े हुए शिवलिंग ले आते हो। अरे एक पालकी या चकड़ा क्यों नहीं बनवा लेते? क्यों? मुझे अपने शिव जी को अपनी पीठ पे ले जाने के लिए कोई समस्या नहीं है, बल्कि उनका वाहन बनने में मुझे आनंद ही आता है। फिर पालकी या चकड़े में मेरे शिव जी को उतना आनंद नहीं आएगा ना। बैल बुद्धि है ये। अरे सुन, उधर से मत जा, उधर ना प्रजापति के सैनिक रुके हुए हैं। धन्यवाद काका। देख रहे हैं आप, कितना चिपचिपा के ले जाना पड़ रहा है आपको। पर आप चिंता नहीं कीजिएगा, मैं आपके मेरे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। सैनिक क्या, आज आने वाली मेरी मृत्यु को भी आपको अच्छे से पुनर्स्थापित करने से पहले अपने पास नहीं आने दूंगा। लीजिए प्रभु, ले आया आपको। अब यहाँ बिल्कुल अकेला अनुभव नहीं होगा आपको। और आज के बाद मैं तो रहूंगा नहीं, तो अब से ये त्रिशूल ही रक्षा करेगा आप सबकी। लोग 108 माला जपने में ही थक जाते हैं, मगर पुत्र तुमने 1008 शिवलिंग ढूंढ ढूंढ कर एकत्रित कर दिए। मैंने कहाँ कुछ किया है बाबा, समझो शिव जी ही मुझे ढूंढ लेते हैं। सोचा नहीं था कि मेरा पुत्र मुझसे भी बड़ा शिव भक्त होगा। आप भी ना बाबा, कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं, अपनी ही कही हुई बात भूल जाते हैं। भक्त कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, भक्त तो बस भक्त होता है। चलिए चलिए, अब बातों में समय व्यर्थ ना कीजिए, बहुत काम शेष है। वो मुझे कभी भी लेने आ सकते हैं ना। बाबा, आपने कहा था ना आप उदास नहीं होंगे। भला मैं क्यों उदास होऊंगा? जानते हो, मेरे शिव तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। और भला मैं उदास होता तो तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रिय खीर क्यों बनाता? चलो चल के खा लो। आओ पुत्र। नहीं, जितना भी समय बचा है मैं अपने शिव जी को अर्पण करना चाहता हूँ। कौन है ये शिव? क्या ये सत्य है पिताश्री? हाँ, ये सत्य है, परंतु आधा। आधा? अच्छा बताओ, मैंने भोजन का ये भाग अलग क्यों निकाला? हाँ, क्योंकि अगर मैं ये खा लेती तो बहुत कष्ट होता ना मुझे। और तुम्हारा कोई भी कष्ट मुझे स्वीकार नहीं है। जिस शिव को तुम सरल और भोला समझ रही हो, वास्तव में वो अहंकारी है, अपराधी है। तुम्हारे पिता का अपराधी, इस परिवार का अपराधी, इस संसार का अपराधी। ये बात तुम्हारे जन्म से भी बहुत पहले की है। संसार शमशान जाने के पश्चात स्नान करता है, और तुम स्नान के पश्चात स्वयं को शमशान की इस भस्म से मलिन कर रहे हो।
क्या यहाँ किसी देव को 5 शीश मिले हैं? नहीं, केवल मुझे मिले हैं। आपके इस 5वें सिर को आपसे दूर करना होगा। आज के पश्चात इस संपूर्ण संसार में आपकी पूजा नहीं की जाएगी ब्रह्मदेव। आज से मैं अपने राज्य में शिव पूजा पर प्रतिबंध लगाता हूं। अब तुम ही कहो, जिसने संसार के रचयिता परमपिता ब्रह्मा को अपूजनीय घोषित कर दिया हो, उस पर प्रतिबंध लगाकर मैंने क्या अनुचित किया? जिसने मेरे पिता को समस्त संसार के सम्मुख अपमानित किया, उसका मान मैं कैसे करूं? यदि अब भी तुम्हें शिव की पूजा करनी है तो मैं सारे मंदिर खुलवा देता हूं, शिव पूजा से प्रतिबंध हटा देता हूं, क्योंकि मेरे लिए कभी भी कहीं भी तुम्हारी प्रसन्नता से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं।